Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you are doing well. Today we will practice some idioms and phrases questions for SSC exams. तो आज हम कुछ idioms और phrases पर बेस्ड कुछ questions की practice करेंगे. Let's start. Question number 1. I am down with her complaints. I am down with her complaints. So down with का आपको यहाँ पर बताना है कि क्या meaning है. ये phrasal verb है. I am down with her complaints. Passed out with, fed up with, held down with, look down with. डाउन विथ हर कंप्लेंट्स. डाउन विथ का मतलब होता है किसी चीज से परेशान हो जाना, तंग आ जाना. तो उसका आंसर होगा फेड अप विथ. फेड अप विथ किसी चीज से तंग आ जाना, परेशान हो जाना. आई एम डाउन विथ कर मतलब उसकी शिकायत से तंग आ जाना. ठीक है, इसलिए आंसर आना चाहिए. पास आउट विथ का मतलब क्या होता है? पास आउट विथ तो कोई अपने कोई कोर्स की ग्रेजुएशन से जैसे पास आउट करना, तो कोई डिग्री को कंप्लीट करना, उससे पास आउट करना, उसे कहते हैं. हेल्ड डाउन विथ, हेल्ड डाउन किसी चीज को किसी से टिका के रखना, रोक के रखना. जैसे द टेंट वाज हेल्ड डाउन विद सम स्टोन्स. स्टोन्स से टेंट को टिका के रखा था, उसे कहते हैं हेल्ड डाउन विद. लुक डाउन विद नीचे की तरफ देखना, चाहे शर्म से, किसी इमोशन से नीचे की तरफ देखना, लुक डाउन. पास आउट विद का मतलब होता है लॉस कॉन्शियसनेस, फेल asleep, ग्रेजुएट, ग्रेजुएट करना. इसका और मीनिंग भी होता है लॉस कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस खो देना, फेल asleep. Held down with means to restrain or keep something in a particular position using a tool. जैसे मेरे को बताया वो चीज किसी से टिका के रखना, उसे कहते हैं held down with. तो इसका आंसर होगा fed up with. नेक्स्ट देखिए, the realtors of the new venture sold plots like hot cakes. Sold plots like hot cakes इस idiom का क्या मीनिंग? Sold innovatively, sold quickly and in large numbers, sold illegally, sold with great difficulty. इनोवेटिवली मतलब कोई नए तरीके से उन्होंने इनोवेटिव क्रिएटिव तरीके से सोल्ड की. सोल्ड क्विकली एंड इन लार्ज नंबर्स, तो तेजी तेजी से बिक्री हुई, वो तेजी से सेल हुई और लार्ज नंबर्स में. सोल्ड इलीगली गैर कानूनी तरीके से, विद ग्रेट डिफिकल्टी काफी मुश्किल से सेल हुई. तो रियल्टर्स ऑफ द न्यू वेंचर्स सोल्ड प्लॉट लाइक हॉट केक्स इडियम है. इसका मतलब होता है सोल्ड क्विकली एंड इन लार्ज नंबर्स. जैसे हॉट केक्स जल्दी जल्दी बिक जाते हैं, तो सोल्ड प्लॉट्स लाइक हॉट केक्स, ऐसे ही प्लॉट्स जल्दी जल्दी बिक गए. तो इसका मीनिंग होता है सोल्ड क्विकली एंड इन लार्ज नंबर्स, जल्दी जल्दी और ज्यादा ज्यादा बिक्री होना, सेल होना. चलिए नेक्स्ट देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट. ब्लैक एंड व्हाइट का मीनिंग क्या होगा? इन डिस्प्यूट, अ फॉल्स इन्वेंशन, इन राइटिंग, डाउटफुल. डिस्प्यूट में, विवाद में होना, कोई गलत इन्वेंशन, कोई गलत आविष्कार. इन राइटिंग, डाउटफुल. ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन राइटिंग, प्रिंटेड फॉर्म. जैसे प्रिंटेड में ब्लैक एंड व्हाइट होता है ना, जैसे प्रिंटिंग फोटो स्टेट में ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है सब. तो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन प्रिंटिंग और राइटिंग, रिटन या फिर प्रिंटेड फॉर्म में. ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स रिटन और प्रिंटेड. नेक्स्ट देखिए, एट वंस फिंगर टिप्स. फिंगर टिप्स पे होना. टू बी अनअवेयर ऑफ समथिंग, किसी चीज के बारे में ना पता होना. टू टेक रिवेंज, बदला लेना. आउट ऑफ रीच, पहुंच के बाहर होना. टू हैव कंप्लीट नॉलेज. एट वंस फिंगर टिप्स. एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब होता है टू हैव कंप्लीट नॉलेज. सेकंड मतलब टीचर्स भी दिस शुड बी एट योर फिंगर टिप्स, ये तुम्हें बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए इसके बारे में. मीन्स टू हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट समथिंग. नेक्स्ट, द अराइवल ऑफ प्रगति इन हाउस ब्रॉट डिसहार्मनी अमंग द फैमिली मेंबर्स. तो आपको बताना है वो इडियम जो डिसहार्मनी के लिए हम यूज कर सकते हैं. टेंटरहुक्स, अ क्राई इन द विल्डरनेस, रिफ्ट इन द ल्यूट, हेयर ब्रेथ. क्या आंसर होगा? डिसहार्मनी. डिसहार्मनी का मतलब सब अस्त व्यस्त, अशांति, डिस कोऑर्डिनेशन ना होना, उसे कहते हैं डिसहार्मनी. तो क्या इडियम कौन सा हम यूज कर सकते हैं जो डिसहार्मनी को डिफाइन कर सके? आंसर हो जाएगा रिफ्ट इन द ल्यूट. रिफ्ट इन द ल्यूट. रिफ्ट इन द ल्यूट मीन्स अ स्मॉल प्रॉब्लम और डिसएग्रीमेंट दैट ruins a situation और रिलेशनशिप. मतलब कोई छोटा सा डिसएग्रीमेंट हो जाना, ठीक है, जो बहस हो जाना, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर छोटी सी प्रॉब्लम जो एक पूरी सिचुएशन या रिलेशनशिप को खराब कर देती है, सब कुछ बिगाड़ के रख देती है. उसमें था अराइवल ऑफ ब्रॉट डिसहार्मनी. डिसहार्मनी
मतलब छोटे से डिसएग्रीमेंट या छोटी सी प्रॉब्लम का बहुत बड़ा इशू बन गया जो एक सिचुएशन एक रिलेशनशिप को खराब कर सकता है। तो रिफ्ट इन द ल्यूट इसका आंसर होगा। टेंटररूप का मतलब होता है नर्वस और एंशियस। नर्वसनेस होना, घबराहट होना, चिंता का होना, उसे कहते हैं टेंटररूप्स। A cry in the wilderness means an appeal or warning that is ignored or unheard। मतलब आप जोर से शोर मचा रहे हो cry in the wilderness और कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, कोई वार्निंग या फिर कोई अपील जिसको या तो सुना नहीं जाता या इग्नोर कर दिया जाता है, उसे कहते हैं a cry in the wilderness, an appeal or warning that is ignored or unheard। Rift in the lute, a small problem or disagreement that ruins a situation or relationship। और टेंटर का मतलब होता है नर्वसनेस, एंजाइटी, घबराहट होना, चिंता होना। चलिए नेक्स्ट देखिए, डॉग ईट डॉग। डॉग ईट डॉग, इस इडियम का क्या मतलब होता है? रूथलेसली कॉम्पिटिटिव, टिट फॉर टैट, बीइंग कैलकुलेटिव, लाइक माइंडेड पीपल कनेक्ट बेटर। डॉग ईट डॉग। डॉग ईट डॉग का मतलब होता है रूथलेसली कॉम्पिटिटिव, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होना, बहुत प्रतिस्पर्धा करना, कम्पीट करना, एक दूसरे को बिल्कुल से चखा जाना, इतना कम्पीट करना, इसे कहते हैं डॉग ईट डॉग। रूथलेसली कॉम्पिटिटिव। टिट फॉर टैट का मतलब तो होता है जैसे को तैसा, जैसा किसी ने आपके साथ किया आपने वैसे ही उसके साथ किया, उसे कहते हैं टिट फॉर टैट। बीइंग कैलकुलेटिव, कैलकुलेटिव होना। लाइक माइंडेड पीपल कनेक्ट बेटर, जो लोग जिनकी सोच मिलती है, जो एक जैसा सोचते हैं, वो एक दूसरे से इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। डॉग इट डॉग का मतलब होता है रूथलेसली कॉम्पिटिटिव। स्लिप योर माइंड। स्लिप योर माइंड का क्या मतलब है? फॉरगेट अबाउट समथिंग, थिंक अबाउट समथिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, इमीडिएटली थिंक ऑफ समथिंग, कांट थिंक ऑफ एनीथिंग टू से। कोई चीज के बारे में भूल जाना, कोई चीज के बारे में सोचना थोड़ी देर के लिए। इमीडिएटली थिंक ऑफ समथिंग, अचानक से कुछ याद आ जाना। कांट थिंक ऑफ एनीथिंग टू से, जो आपको समझ नहीं आया कि क्या बोलना चाहिए। स्लिप योर माइंड का मतलब होता है फॉरगेट अबाउट समथिंग। जैसे स्लिप ऑफ टंग कहता है ना कि कुछ गलत बोल देना, जबान फिसल जाना, या कहना कुछ और चाहते थे बोल कुछ और दिया, स्लिप ऑफ टंग। ऐसे स्लिप योर माइंड का मतलब होता है कुछ भूल जाना, दिमाग से निकल जाना कोई चीज, फॉरगेट अबाउट समथिंग। नेक्स्ट है लॉस हार्ट। लूज हार्ट, इसका क्या मतलब होता है? टू बी सस्पिशियस ऑफ योर सक्सेस, टू गेट सक्सेस बाय बिलीविंग इन योर सेल्फ, टू स्टॉप बिलीविंग दैट यू कैन सक्सीड, टू बिलीव इन योर सक्सेस। टू बी सस्पिशियस ऑफ योर सक्सेस मतलब अपनी सक्सेस पे आपको संदेह है कि आप सफल हो गए या नहीं। टू गेट सक्सेस बाय बिलीविंग इन योर सेल्फ, खुद पर विश्वास है और सक्सेस मिल जाएगी, मिल भी गई। टू स्टॉप बिलीविंग दैट यू कैन सक्सीड मतलब हार मान लेना, ये मानना ही छोड़ देना कि आप जीत सकते हो, आप सफल हो सकते हो, सक्सेसफुल हो सकते हो। टू बिलीव इन योर सक्सेस, अपने सक्सेस पर विश्वास रखना। तो लॉस हार्ट का मतलब क्या होता है? टू स्टॉप बिलीविंग दैट यू कैन सक्सीड मतलब निराश हो जाना, हार मान लेना, आपने ऐसा सोच लिया कि आप तो सफल हो ही नहीं सकते, उसे कहते हैं लॉस हार्ट। एंड यू शुड नेवर लूज हार्ट, नेवर डू दैट। ये कभी भी ऐसा मत सोचना कि आप सक्सीड नहीं हो सकते, सक्सेसफुल नहीं हो सकते, जरूर हो सकते हो। तो लॉस हार्ट का मतलब होता है टू स्टॉप बिलीविंग दैट यू कैन सक्सीड, हार मान लेना, निराश हो जाना। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर अ डे लॉन्ग ट्रैक वी वर सो टायर्ड दैट वी वर रेडी टू डैश मतलब पूरा दिन ट्रैक करके हम इतना थक गए थे, बहुत थक गए थे, दैट वी वर रेडी टू डैश। फेस द म्यूजिक, गेट इन टू डीप वाटर, गो फ्रॉम रैक्स टू रिचेस, हिट द सैक। फेस द म्यूजिक क्या होता है? फेस द म्यूजिक का मतलब होता है टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शन, कि जो आपने काम किया, जो कर्म किए, जो एक्शन था, उसका रिजल्ट फेस करने के लिए तैयार होना, उसे कहते हैं फेस द म्यूजिक। गो गेट इन टू डीप वाटर, गेट इन टू डीप वाटर मीन्स टू गेट इन टू ट्रबल, परेशानी में पड़ जाना, किसी मुसीबत में पड़ जाना। गो फ्रॉम रैक्स टू रिचेस मतलब पॉवर्टी से सक्सेस की तरफ जाना, वेल्थ की तरफ जाना। रैक्स टू रिचेस इसे कहते हैं ना हिंदी में भी राजा से, रंग से राजा बनना, रंग से राजा बनना वही है ये गो फ्रॉम रैक्स टू रिचेस, गरीब से अमीर हो जाना, पॉवर्टी से सक्सेस की तरफ, वेल्थ की तरफ जाना। हिट द सैक, हिट द सैक मीन्स टू गो टू बेड, गो टू बेड टू स्लीप। सो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा हिट द सैक, क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए थे वो डे लॉन्ग के जना, तो फेस द म्यूजिक अब कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने के लिए तो उनमें एनर्जी नहीं है। गेट इन टू डीप वाटर, ट्रबल में वो जा नहीं सकते, वो ज्यादा थक चुके हैं। गो फ्रॉम रैक्स टू रिचेस का हमें सेंस नहीं दे रहा, तो हिट द सैक आंसर होगा।
फेस द म्यूजिक मीन्स टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्शन, जो भी आपने एक्शन किया उसका रिजल्ट फेस करने के लिए तैयार हो जाना, स्पेशली नेगेटिव वे में यूज होता है। गेट इन टू वीट वाटर, गेट इन टू ट्रबल, किसी परेशानी में पड़ जाना। गो फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, टू राइज फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी टू वेल्थ और सक्सेस, मतलब ऊंचा उठ जाना, पॉवर्टी से सक्सेस की तरफ, अमीरी की तरफ जाना। हिट द सैक मीन्स टू गो टू, तो आंसर हिट द सैक होगा। नेक्स्ट देखिए, ऑन इट्स लास्ट लेग्स, ऑन इट्स लास्ट लेग मीन्स क्या आंसर होगा? इन अ बैड कंडीशन, क्रीपिंग ऑन लेग्स, लास्ट चॉइस, स्लो मूवमेंट। ऑन इट्स लास्ट लेग्स, ऑन इट्स लास्ट लेग्स का मतलब होता है इन अ बैड कंडीशन, किसी बुरी कंडीशन में होना, बुरी स्थिति में रहना, उसे कहते हैं ऑन इट्स लास्ट लेग्स। क्रीपिंग ऑन लेग्स, क्रीपिंग का मतलब होता है वॉक स्लोली, मूविंग स्लोली, क्वाइटली, धीरे धीरे चलना, उसे कहते हैं क्रीपिंग। तो ऑन इट्स लास्ट लेग्स का मतलब होता है ना बैड कंडीशन। क्या मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है इसका आंसर। नेक्स्ट है लास्ट रिसोर्ट, लास्ट रिसोर्ट, लास्ट रिसोर्ट का मतलब क्या होगा? लास्ट होटल ऑन द वे, रास्ते में आने वाला आखिरी होटल, रिसोर्ट। लास्ट राइड, लास्ट फ्रेंड रिमेनिंग, लास्ट कोर्स ऑफ एक्शन, लास्ट रिसोर्ट। इसका आंसर होता है लास्ट होटल नहीं, लास्ट कोर्स ऑफ एक्शन, लास्ट कोर्स ऑफ एक्शन। लास्ट रिसोर्ट मीन्स द फाइनल ऑप्शन और सोल्यूशन व्हेन ऑल अदर पॉसिबिलिटीज हैव फेल्ड, मतलब एक आखिरी रास्ता जो बचता है जब बाकी सारे रास्ते फेल हो जाते हैं, कोई वो तरीका समझ नहीं आता, तो जो एक आखिरी रास्ता आपके पास बचता है उसे हम कहते हैं लास्ट कोर्स ऑफ एक्शन। लास्ट रिसोर्ट मीन्स द फाइनल ऑप्शन और सोल्यूशन एंड ऑल अदर पॉसिबिलिटीज हैव फेल्ड, सारे ऑप्शन पहले कभी फेल हो जाते हैं, उसमें एक आखिरी ऑप्शन बचता है, एक किसी उम्मीद बचती है, उसे हम कहते हैं फाइनल ऑप्शन और सोल्यूशन। ऑफ फाइनल ऑप्शन यही है। Then last course of action means last resort. अगर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, सेंट्रल बैंक कहा जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। अगर कमर्शियल बैंक को कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा होता तो वो फाइनली सेंट्रल बैंक के पास जाता है और सेंट्रल बैंक उसे लोन दे देता है। अगर आपने पढ़ा हो ये तो कोई बात नहीं। लास्ट रिसोर्ट का मतलब होता है लास्ट कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, फाइनल ऑप्शन और सोल्यूशन जब बाकी सारी पॉसिबिलिटीज फेल हो जाए। एस इन द होल, एस इन द होल का मतलब होता है, ये बताइए क्या होगा? अ लॉट टू डू, ऑन द पॉइंट ऑफ, अ सेकंड चांस टू डू समथिंग, अ हिडन एडवांटेज। एस इन द होल, एस इन द होल, हुक्म का इक्का, इसका आंसर होता है अ हिडन एडवांटेज, एक छुपा हुआ बेनिफिट, एडवांटेज जिसको यूज किया जा सकता है। सो अ हिडन एडवांटेज, एस इन द होल, अ हिडन एडवांटेज। नेक्स्ट, स्टिक टू वंस गन्स, स्टिक टू वंस गन्स, इसका क्या मतलब है? गन से स्टिक कर जाना, इसका मतलब क्या होता है? देखिए ऑप्शंस, टू बिकम ए रिबेल, विद्रोही हो बन जाना, टू शूट एट, किसी को शूट करना, टू बिकम अनफेथफुल टू, ठीक है, और रिमेन फेथफुल। स्टिक टू वंस गन, स्टिक टू वंस गन्स का मतलब होता है टू रिमेन फेथफुल टू, फेथफुल रहना, टू रिमेन फेथफुल। स्टिक टू वंस गन, इसका गन से कोई रिलेशन नहीं है इसके मीनिंग में, इसका मतलब होता है फेथफुल रहना, टू रिमेन फेथफुल टू। नेक्स्ट है हैव अ बी इन योर बॉनेट, हैव अ बी इन योर बॉनेट, अब इसका मीनिंग क्या होगा? ऑप्शंस हैं, बी प्री ऑक्यूपाइड और obsessed with something, unable to stay at a place for long, to keep worrying about yourself, have a cruel intention और grudge against someone। ग्रज का मतलब क्या होता है? किसी के प्रति आपके मन में दुर्भावना होना, इल इंटेंशन होना, ये कड़वाहट होना, बिटरनेस होना, तो किसी के लिए क्रूअल इंटेंशन या ग्रज होना। टू कीप वरिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में चिंता करते रहना। अनेबल टू स्टे एट अ प्लेस फॉर लॉन्ग, एक जगह ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते। और प्री ऑक्यूपाइड और ऑब्सेस्ड विद समथिंग, तो किसी चीज़ में बिजी होना, प्री ऑक्यूपाइड होना या फिर ऑब्सेस्ड होना, उसी के बारे में सोचते रहना, कोई चीज़ आपके दिमाग में चलती रहती है उससे ऑब्सेस होना, ठीक है, उसी के बारे में सोचते रहना और आसपास क्या हो रहा है उससे आपको पता नहीं चल रहा, फर्क नहीं पड़ रहा, कोई चीज़ है जिसमें आप बिजी हो, प्री ऑक्यूपाइड, और उसी के बारे में सोचते रहते हो, उसी में व्यस्त हो। सो हैव अ बी इन योर बॉनेट का मतलब होता है बी प्रीऑक्यूपाइड और ऑब्सेस्ड विथ समथिंग, बी प्रीऑक्यूपाइड और ऑब्सेस्ड विथ समथिंग, हैव अ बी इन योर बॉनेट। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द गन शुड बी हैंडल्ड विथ केयर एंड डैश, द गन शुड बी हैंडल्ड विथ केयर एंड डैश,
Nip in the bud, short for safety, means the matter, kept at arm's length. गन को केयर से हैंडल करना चाहिए और क्या? कीप kept at arm's length. kept at arm's length. kept at arm's length का मतलब होता है keep at arm's length, डिस्टेंस पे रखना, सेफ डिस्टेंस पे रखना, सेफ डिस्टेंस पे रखना. सो आंसर हो जाएगा द गन शुड बी हैंडल्ड विद केयर एंड केप्ट एट आर्म्स लेंथ. मतलब थोड़ी दूरी पर रखना चाहिए गन को, सेफ डिस्टेंस. निप इन द बर्ड. निप इन द बर्ड का मतलब होता है टू स्टॉप अ स्मॉल प्रॉब्लम फ्रॉम बिकमिंग वर्स. एक छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ा बनाने से रोक देना. स्टॉप अ स्मॉल प्रॉब्लम फ्रॉम बिकमिंग वर्स. सिचुएशन वर्स तब तो हो जाए, उससे पहले इस प्रॉब्लम को खत्म करते हैं. Means the matter, means to speak indirectly, soften the truth. मतलब चीजों को घुमा फिर आके indirectly कहना कि इतना बुरा ना लगे, तो सच्चाई को भी थोड़ी सॉफ्टली और अच्छे से पोलाइट वे में कहना, ताकि सामने वाले को सुन के बुरा ना लगे. So means the matter means to speak indirectly, soften the truth. चलिए नेक्स्ट देखिए. लास्ट क्वेश्चन. Independence Day is considered as a red letter day in the history of India. भारत के इतिहास में इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस को रेड लेटर डे माना जाता है. आने वाला है ना. रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है? रेगुलर डे, अनइवेंटफुल डे, मेमोरेबल डे, अनइम्पॉर्टेंट डे. रेड लेटर डे रेगुलर डे जैसा दिन, आम दिन. अनइवेंटफुल डे जब कोई इवेंट नहीं है. मेमोरेबल यादगार दिन. अनइम्पॉर्टेंट जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं है. रेड लेटर डे का मतलब होता है मेमोरेबल डे. मेमोरेबल, इम्पॉर्टेंट से कहते हैं रेड लेटर डे. सो आंसर हो जाएगा इसका मेमोरेबल डे. सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग. आज हमने कुछ इडियम की प्रैक्टिस की. आई होप आपको समझ आए हो. If you have any queries, please feel free to ask. Please share the video if you like it. Thank you. All the best for your exams. Thank you everybody.